मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, मुझे कभी वो एक अचीवमेंट वाला फेज नहीं आया लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा, नहीं आया। लाइक आई एम कैमरा शाय, मैं नहीं बोल सकती, नहीं आ सकती लोगों के सामने बोलने, मुझे डर लगता है। मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव की हैं जो मैंने कभी सोची नहीं। आज मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ, ये बोल रही हूँ, दिस इज वन काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। क्या हमें हमारे रिश्ते सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन की जरूरत है साल में? मुझसे ना किसी सयाने ने बहुत समय पहले एक बात कही थी, प्राची, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक जगह बैठ के ध्यान लगाओ। हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, बस ऑटोमेटेड मोड पे चले जा रहे हैं विदाउट। सो स्टार्ट being in the moment, start focusing on what you are doing in that moment, and you will see a drastic change. Hello beautiful people, मेरा नाम प्राची है और मैं पेशे से एक ऑथर और ब्लॉगर हूँ। I blog on parenting and relationship issues. आजकल के समय में जो हमारी लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, इतनी स्ट्रेसफुल कि आजकल पेरेंटिंग भी आसान नहीं रह गई जैसे कि हमारे दौर में हुआ करती थी। तो ऐसे समय में जब एज अ मदर और एज अ फादर, एज अ पेरेंट, जब हम अपने बच्चों की वेलबींग का ख्याल रख सकते हैं, फिजिकल इमोशनल, वही हम कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं सोचते। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको आपका अपना ख्याल रखने के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली टिप, सेल्फ लव। हमारे टाइम में किसी ने नहीं बताया था सेल्फ लव क्या होता है या सेल्फ लव एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि सेल्फ लव यानी सेल्फिश। आप अपने बारे में कैसे सोच सकते हो? You are thinking about yourself. Oh God, you're so selfish. नहीं, आप ये सोचिए, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप किसी को खुश कैसे रख सकते हो? किसी की सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हो? कभी सोचा है कि हमारी मदर्स कितना तबीयत ठीक हो या खराब हो, बट दे आर स्टिल वर्किंग। दे नेवर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि अपना ख्याल रखना यानी अपने आप से प्यार करना। और आज कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स में चलते हैं। हमें लगता है हम अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करें अपने बच्चों के लिए, अपना हेल्थ, अपना टाइम, अपना फोकस, हम कहीं ना कहीं अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। तो वी हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो समझते हैं सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना, खुद से इतना प्यार करना कि जो चीज हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है, उससे दूर हो जाना। एक रेखा खींच देना, ये समझते हुए कि नहीं, मुझे इसके आगे नहीं जाना है। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता, पहली बात तो ये समझिए। सेल्फिश वो होता है जो अपने बेनिफिट के लिए या अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करे। आप अपने आप से प्यार करने में किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव यानी जब आप ये रियलाइज कर लें कि आपको नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से एक दूरी बनानी है। और वो दूरी क्यों बनानी है? Just because they are not good for your peace, your mental peace. Second, self love ये होता है कि कभी आपके पास कोई आया काम करवाने और आप मूड में नहीं हैं, या आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करी, या आपका मन ही नहीं है करने का, बट आपको जबरदस्ती हाँ करना पड़े, तो वो गलत है। आप ना कहने की आजादी हो और रिश्ते भी ना खराब हो, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव अलग अलग तरीके से हर किसी की जिंदगी में अलग अलग डिफरेंटली आता है। अब मेरी जिंदगी में सेल्फ लव है मी टाइम।
मुझे अपना टाइम चाहिए। अगर मुझे अपना टाइम चाहिए और मैं दूसरों की लाइफ घर में नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, सो आई वेक अप 1.5 hours अर्ली इन द मॉर्निंग। जो मैं 6 बजे उठती थी अब मैं 4 बजे उठती हूँ। व्हाई? बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आई नीड टू गिव माई सेल्फ इनफ टाइम फॉर माई एक्सरसाइज, फॉर माई मॉर्निंग टी, just to make a to-do list what I have to do in the day, entire day. I have to plan my day. So for me, self-love is giving myself some me time before everybody else wakes up. ऐसे ही आपके लिए सेल्फ लव के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप सेल्फ लव को किस तरह से अपनी जिंदगी में देखते हैं और कैसे अपने आप को प्यार करना सीखते हैं। सिंपल, आप सुबह जब शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, देखते ही जस्ट से दिस थिंग टू योरसेल्फ, ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच दैट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग। जस्ट लव योरसेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बिकॉज इफ यू हैव कम दिस फार, आपने कुछ तो किया होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा कि आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों के आप हुए यहाँ तक आए हैं। Give up a pat on your back for this win. You are a winner, always a winner. So just love yourself as you love others. तो आज का हमारा जो मैं आपके साथ दूसरा टिप शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा मी टाइम। अब मी टाइम क्या होता है? सब आप लोग तो ये लाइक मदर्स घर पे होती हैं, या कभी फादर्स घर से काम कर रहे हैं घर पे होते हैं, या मदर्स घर से काम कर रही है या मदर्स घर पे होती हैं। टाइम ही टाइम है, वो मी टाइम नहीं। मी टाइम वो नहीं होता। मी टाइम का मतलब है वो समय जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो समय सिर्फ आपका है, आपके लिए है, जिसमें आप चाहे तो सो सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, you can read a book, you can do whatever you want to do. कुछ नहीं करना, Netflix binge करिए, binge watch, but that's your time. अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको दिन में 20 मिनट अपने लिए चाहिए मी टाइम के लिए, 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन you are not messing up with anybody else's time and nobody else has the right to mess up with your me time. मैं रोज करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, वो जो 1.5 घंटा है ना मेरे पास, वो मेरा सिर्फ चाय टाइम है। मैं चाय एंजॉय करती हूँ 2 बार। उसके बाद आई मेक माई टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या करना है। बस ये जो 1.5 घंटा मुझे मिलता है ना मेरे मी टाइम का अर्ली मॉर्निंग, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ डे, इंटायर डे। और आप देखिएगा, इससे जब हम खुद को समय देते हैं, खुद से वार्तालाप करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उस टाइम हमें ये एहसास होता है कि हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, क्या जो हम चाहते हैं हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्या हम खुश हैं अपनी जिंदगी में, अगर नहीं तो हमें क्या बदलना है। मी टाइम के ना बहुत फायदे हैं। इट रिलैक्सेस योर माइंड, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड आई थिंक ये जो कोविड के स्ट्रेस के बाद जहाँ जिंदगी एक तरीके से थम सी गई थी, सब आसपास ही थे, हमें अपने लिए समय मिला ही नहीं। इतनी व्यस्तता थी, इतने काम थे, सब घर पे थे, एंड इट वाज इक्वली फॉर मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं है कि फीमेल ने ज्यादा सफर किया या मेल्स ने कम सफर किया, या मेल्स ने ज्यादा सफर किया फीमेल्स ने कम किया, नहीं। एज अ पेरेंट आप दोनों ने सफर किया। सो बोथ ऑफ यू डिजर्व टू हैव this 20 minutes at least for yourself without any other family member, without even your phones. So believe me, आप अगर मैं सुबह उठ के ना अपना फोन स्विच ऑन नहीं करती, मेरा फोन स्विच ऑन होता है 7 बजे या 6:30 बजे जब मेड में आना होता है, उससे पहले मेरा फोन स्विच ऑन नहीं होता। Entire time is for me. So that's how you should 24 घंटे है ना आपके पास, तो आप इस तरीके से 24 घंटे अपने डिवाइड करिए कि उस 24 घंटे में से एटलीस्ट गिव 20 minutes to yourself. You can extend it as per your wish. So I'm sure कि आप अब से अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम देना शुरू करेंगे। It's
for your own health, for your own benefit. तो चलिए चलते हैं तीसरे टिप पे। मेरा तीसरा टिप है हेल्दी कम्युनिकेशन। मैं जब अपने दोस्तों से बात करती हूँ या जब मैं आज के टाइम में किसी से भी बात करती हूँ, लोग ना बात करने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। सबको ना एक दौड़ में भागना है, किसी के पास समय नहीं है, और जितना समय है वो फोन पे जाता है या काम पे जाता है या सोशल मीडिया पे जाता है। अगर आप अपना बचपन देखो, हमारा बचपन कितना अच्छा था। सारा दिन भर हम अपने दोस्तों के साथ होते थे, कभी स्कूल में, कभी प्लेग्राउंड में, घर पे मॉम डैड समय देते थे, हमसे बात करते थे, हमें समझने की कोशिश करते थे। आज क्या हो गया है, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। बात हम दोस्तों की तो बाद में करेंगे, या बाकी घर के मेंबर्स तो बहुत पीछे आते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट और चाइल्ड का कम्युनिकेशन इतना कम हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, फैमिली ग्रुप्स, टक 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 जो भी है हमको उस पर ही डाल देना है एज अ मैसेज कि सबको पता चल जाए। यही बात जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल रहे हो, आप एक फैमिली मीटिंग क्यों नहीं करते एवरी वीक? हर रात, माना दिन में सब इकट्ठा होकर लंच नहीं कर सकते, पर हर रात डिनर तो आप साथ में कर सकते हो। डिनर टेबल इज द बेस्ट area, and I would say dinner time is the best time to have a heart-to-heart communication with everybody in the family. आप बच्चों से पूछिए, आप अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनसे पूछिए उनका दिन कैसा था। उनको आपसे ये पूछने का मौका दीजिए कि आपका दिन कैसा था, क्या अच्छा हुआ आपके साथ, क्या बुरा हुआ, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लेट्स टॉक इट आउट। फिर हम करते ही नहीं, हम इतने सीक्रेट्स दबा के रखते हैं ना, हम बताना ही नहीं चाहते एक दूसरे को कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। बट जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे, तो जो ये यहाँ भर रखा है ना हमने स्ट्रेस, और जो यहाँ दबा के रखा है, छुपा के रखा है तकलीफ, वो कभी ही नहीं होगी, कभी नहीं। इमेजिन आप एक बैग या बॉक्स इमेजिन करिए, उसको भरते जा रहे हैं, उसमें सामान रखते जा रहे हैं, एक दिन तो वो भरेगा, भर गया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होके चीजें बिखरने लगेंगी, एक दिन आप भी बिखरने लगेंगे। तो इससे पहले कि ये समय आए कि आप खुद बिखरने लगो या आपका कोई अपना बिखरने लगे, एक दूसरे से बात करिए। And I can't stress enough the importance of healthy communication in the family. अक्सर ये देखा जाता है ना, जब हम बात करने जाते हैं हम आर्ग्यू करके and we end it there. There is most of the time there is no solution we can find. क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट नहीं है, हमारा दिमाग कहीं और है, हम सिर्फ फिजिकली उनके साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर हम उनको अपना होल हार्टेडली हम उनके साथ नहीं हैं। Let's promise ourselves and let's save ourselves, our family members from that stress जो उन्हें खाई जा रही है। From today, from now, make it a point every day in the evening before bedtime. Please ask each other how your day was, how their day was, and talk. Assure your kids, assure your spouse that you are with them. Whatever may come, you are there to hold them, to stand by them, and they can feel free to talk about anything with you. Stop judging each other at least. दुनिया है हमको जज करने के लिए। तो अगर आपको लगता है ना, बच्चों को लगता है माँ बाप जज करेंगे, स्पाउस को लगता है कि the other person will judge me, stop it. Stop doing that and start being there for each other, क्योंकि सबसे करीबी रिश्ते ये वही हैं जो एक घर में रह रहे हैं, उन्हीं को समेटना। तो हेल्दी कम्युनिकेशन घर से शुरू होगी तो बाहर जाएगी, आपके काम में, आपके बाकी रिश्तों में, आपकी लाइफ
यू नो इट विल बी स्ट्रेस फ्री, एटलीस्ट इतना स्ट्रेस फ्री कि एक जो मेंटल और इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हो ना, वो बैगेज आप उतार के रख दोगे. यू वुड नॉट वांट टू कैरी इट फर्दर. आप इतना लाइट महसूस करोगे एंड बिलीव मी इट्स अ फैक्ट. तो जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सेलिब्रेशन. एंड सेलिब्रेशन, व्हाट डू आई मीन बाय सेलिब्रेशन? ये नहीं है कि रोज घर में त्योहार होगा, रोज सेलिब्रेशन होगा. ना, सेलिब्रेशन का मतलब है सेलिब्रेट योरसेल्फ, सेलिब्रेट ईच डे, सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप एवरी सिंगल डे. अब सेलिब्रेट योरसेल्फ कैसे करते हैं? अब ये देखिए तो हम सब ना एक अनदेखी सी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं. अब वो सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब अलग है, आपके लिए सक्सेस का मतलब अलग है. ऐसे ही आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए उनकी सक्सेस का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है. और हमारी सक्सेस के पीछे भागते हुए ना कभी हम इनफ नहीं कह पाते. एक स्टेप के बाद ओ आई अचीव्ड दिस, नाउ आई हैव टू अचीव दिस, नाउ दिस, नाउ वन स्टेप मोर. हम बस वो स्टेप सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं पर हम कहीं रुकना नहीं चाहते उसको एंजॉय करने के लिए. तो सेलिब्रेट योरसेल्फ का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी छोटी से छोटी चीज ऐसी की है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है या आपने कभी इमेजिन नहीं किया था आप ऐसा करोगे, सेलिब्रेट दैट अबाउट योरसेल्फ. पैम्पर योरसेल्फ जस्ट फॉर अ डे. Oh, feel good about it. मैं आज इंटायर 45 years of my life में कभी भी स्टेज पे नहीं गई. I have a stage fright. मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, मुझे कभी वो एक अचीवमेंट वाला फेज नहीं आया लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा ओ वाह मैंने कुछ अचीव किया है ऐसा जो जिससे दूसरों को मुझ पर प्राउड हो. बट मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव की हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी. आज मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ, ये बोल रही हूँ, दिस इज वन काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर मी. आई एम कैमरा शाय. मैं नहीं बोल सकती, नहीं आ सकती लोगों के सामने बोलने, मुझे डर लगता है. बट आज मैं अगर आपके सामने बोल रही हूँ, अपनी बातें शेयर कर रही हूँ आपसे, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट टुडे. तो ऐसे ही आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए. आपके बच्चे अब एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, एग्जाम फीवर, एग्जाम प्रेशर. तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि प्लीज उनको प्रेशर मत दीजिए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए. लेट देम डू देयर हार्ड वर्क एंड देन इट्स ओके व्हाटएवर हैपेंस. गाइड करिए उनसे, उनको ये अश्योरेंस दीजिए कि आप उनके साथ हैं. और जब मार्क्स आएंगे, जितने भी आएंगे उनके हार्ड वर्क के होंगे, सेलिब्रेट. डोंट कंपेयर देम विद एनीबॉडी एल्स बट सेलिब्रेट देयर सक्सेस. इट्स देयर हार्ड वर्क. कभी ये लगा है आपको अपने ऑफिस में आपने पूरा अपना 100% दिया लेकिन बॉस ने प्रमोशन किसी और को दे दिया, असाइनमेंट किसी और को दे दिया, बट यू डिजर्व्ड इट. धक्का लगता है ना. ऐसे ही बच्चों को भी लगता है जब हम उनको छोटी छोटी बातों पे कचोटते हैं, जब हम उनको टॉन्ट मारते हैं, जब हम उनको बोलते हैं यू कुड हैव डन बेटर, यू कुड हैव डन बेटर. क्या करके आए हो? स्टॉप डूइंग दैट. सेलिब्रेट देयर लिटिल सक्सेस. और आजकल तो एक नया ही चलन चल रहा है. मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, सन डे, डॉटर डे. क्या हमें हमारे रिश्ते सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन की जरूरत है साल में? बाकी सारा साल हम चाहे उन्हें गालियां देते रहे, हम उनसे बदतमीजी करते रहे, उन्हें टॉन्ट मारते रहे, लेकिन वो एक दिन हमें उनको केक लाके, गिफ्ट्स लाके ये जताना है वी लव देम. Why can't you tell them every day I love you, you matter to me and show it in your actions. बोलने की जरूरत नहीं है. अगर आप नहीं अपने इमोशंस बोल के एक्सप्रेस कर पाते तो आप अपने एक्शन से एक्सप्रेस करिए. अब ये आपके ऊपर है, आप
अपने बच्चों से कैसे प्यार जताना चाहेंगे, आप अपने स्पाउस को कैसे ये फील कराना चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। उनकी दवाई का ख्याल रखे, उनके खाने का ख्याल रखे, एंड इट गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वाइफ आपका ध्यान रखेगी खाने का या दवाइयों का, इट गोज बोथ वेज। इट्स अ टू-वे स्ट्रीट। एनी रिलेशनशिप, माइंड यू, इज अ टू-वे स्ट्रीट। सो हेल्प ईच अदर, मेक ईच अदर फील स्पेशल अबाउट देमसेल्व्स। कॉम्प्लीमेंट कीजिए एक दूसरे को, जस्ट बाय फ्लावर्स फॉर ईच अदर। So that's how we celebrate ourselves and our relationships. And I hope ये टिप यूजफुल रहा होगा, क्योंकि जो हमारे सबसे करीबी रिश्ते होते हैं ना, हम उन्हें सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो चलिए अगले टिप पे चलते हैं। मेरा अगला टिप है फोकस। अब ये थोड़ा सा हम सीरियस मैटर पे आते हैं। व्हाट इज फोकस? फोकस का मतलब ये है कि आप जो काम इन द मोमेंट कर रहे हैं उस पे फोकस करिए। मुझसे ना किसी सयाने ने बहुत समय पहले एक बात कही थी, प्राची, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक जगह बैठ के ध्यान लगाओ। अगर तुम बर्तन भी धो रहे हो ना, या सफाई भी कर रहे हो, उसे पूरी शिद्दत से करो, बिना ये सोचे या कर्ज के कि आज मेड नहीं आई, उसकी कल शामत आएगी। उस पल में सिर्फ वो काम करो जो तुम कर रहे हो, उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान दो। तो फोकस का मतलब है कि आप जिस समय में जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। आप कहोगे जो काम करते हैं फोकस करके ही तो करते हैं। सोचिए जरा, क्या आप वाकई फोकस करते हैं? जब आप ऑफिस का काम करते हो तो आपको घर का टेंशन होता है या कोई और स्ट्रेस होता है। आप प्रेजेंट तो ऑफिस में हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। ऐसे ही जब हम घर पे बैठे हैं, घर पे हैं, तो हमारा दिमाग ऑफिस के काम में लगा हुआ है। क्या हम वाकई ही इन द मोमेंट फोकस कर पा रहे हैं उस काम पे जो हम अभी कर रहे हैं? और अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे, हम घर में बैठे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, पर हमारा ना ध्यान उनकी बातों में रहे ही नहीं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, एंड यू आर लॉस्ट। आर यू रियली इन द मोमेंट? आप फोकस कर रहे हो? आपके बच्चे, आपका पार्टनर आपसे क्या कह रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसमें इतना कुछ भरा हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप उसको किस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज करें, आप किस स्ट्रेस को किस वक्त कैसे हैंडल करें। तो वो सब खिचड़ी बन के हर वक्त आपके दिमाग में घूमता रहता है। होता है ना, हम सबके साथ होता है। ये चीज कभी कभी होना तो चल जाती है, बट अगर यही चलता जा रहा है दिमाग में कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, बस ऑटोमेटेड मोड पे चले जा रहे हैं विदाउट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द अदर पर्सन। दैट इज नॉट लाइफ माय डियर फ्रेंड। लाइफ जीने का सिंपल सा फंडा है, जहां हो वहां प्रेजेंट रहो। कर सकते हो, उसके लिए ना ऋषि मुनियों के ज्ञान की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, और अपने आप को अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे अपना 100% देना है। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे 100% देना है। कैन वी डू दैट? जस्ट सिंपल। यही चीज हम बच्चों को बोलते हैं ना, पढ़ रहे हो, पढ़ने पे ध्यान दो, टीवी में नहीं, गेम्स में, बातों में नहीं। पर क्या हम खुद फॉलो करते हैं? सबसे छोटी सी जो जिंदगी ना बहुत सिंपल है, बट हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरीली। हमको अपने दिमाग में स्ट्रेस भी भरना है, हमको अपने दिमाग में ये भी भरना है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमको अपने दिमाग में ये भी भरना है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। Can't we just be bothered about our life? तो जब आप
चीज़ों पे, एक प्रेजेंट मोमेंट में, लाइफ पर, अपने आप पर फोकस करने लगते हैं ना, आपके जो कंधे हैं जो स्ट्रेस से, बोझ से धंसे जा रहे हैं, चौड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो बैगेज, फिर से मैं बोल रही हूँ, बैगेज उतार के रखना। बैगेज उतारना ही सारी समस्याओं का हल है। हम सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स अपने कंधों पे लेके नहीं चल सकते, और अपनी प्रॉब्लम्स को अपने कंधों से एक एक करके उतारना हमारा फर्ज है। So start being in the moment, start focusing on what you are doing in that moment, and you will see a drastic change in your life. यहाँ भरा हुआ जो टेंशन, जो शोर है ना, वो कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो 5 छोटी छोटी टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये आपका जीवन बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। एक बार करके देखिए, नहीं काम आया तो कोई हानि तो है नहीं, आपको कुछ लाभ हुआ तो अच्छा आपके लिए है। तो चलिए, इसी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।